नमस्कार, आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के बनाने वाले जिस मास्टरमाइंड उपकार और लथूरा को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, उसने अपने धंधे की शुरुआत उत्तम नगर दिल्ली में ज्वेलरी शॉप खोलने से की थी। लेकिन उसकी इस दुकान में 3-4 महीने बाद चोरी हो गई। बाद में उसने कई काम बदले लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसने नकली सिक्के बनाने का धंधा शुरू कर दिया। माना जाता है कि उसने 1998 से अब तक 100 करोड़ रुपए के नकली सिक्के भारत की अर्थव्यवस्था में उड़ेल दिए हैं। स्पेशल सेल का कहना है कि नकली सिक्कों की बड़ी खेप को टोल कलेक्शन कलेक्ट करने वाले टोल प्लाजा पर खपाया जाता था। यह देश भर के अधिकतर टोल प्लाजा में खपाए जाते थे। स्पेशल सेल इस एंगल से भी जांच कर रही है कि सबसे अधिक नकली सिक्के कौन कौन से टोल प्लाजा में खपाए गए हैं, वहां किस स्तर के कर्मचारी इसमें शामिल रहे। टोल प्लाजा में नकली सिक्के खपाए जाने का बड़ा कारण दिन रात वहां चेंज पैसे कस्टमर को देना था। इसके लिए उपकार और स्वीकार टोल प्लाजा में 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के लेने वालों को अच्छा डिस्काउंट भी देते थे। डिमांड के हिसाब से सिक्कों को आधी दरों पर बेच दिया जाता था। पुलिस का कहना है कि यह सिक्के इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाता था कि देखने से नकली और असली में फर्क करना मुश्किल था। इसके सिंडिकेट में अब ये अकेला नहीं था, बल्कि धंधा फैलने पर इसमें अन्य लोगों के माध्यम से अपनी ब्रांच खोलनी भी शुरू कर दी थी। उनमें यह महीने के आधार पर कुछ पैसा लेता था और बदले में नकली सिक्के बनाने के लिए डाई आदि उन्हें उपलब्ध कराता था। दिल्ली एनसीआर के कुछ मॉल में भी इसने नकली सिक्के खपाए हैं। इस बात की जानकारी सेल को लगी है। इस धंधे में और कितने लोग शामिल हैं और कहां हैं, इसने नकली सिक्कों को बनाने की टकसाल लगा रखी थी। अभी इसका भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि देश में तो इसने कम से कम 7 राज्यों में अपना धंधा फैला लिया था। नेपाल में भी इसने नकली सिक्कों को बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी। वहीं बैठकर यह भारत में नकली सिक्के के धंधों को ऑपरेट करता था। फैक्ट्रियों पर की गई छापेमारी पर 5 और 10 रुपए के 6 लाख की कीमत के सिक्के बरामद हुए हैं। दोनों ने पार्टनर के तौर पर रमेश वर्मा नाम के शख्स को अपने साथ जोड़ा था और उत्तम नगर में फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन वह दोनों के लिए खतरा साबित होने लगा। इसके बाद उपकार ने एक हिटमैन को हायर किया और उसका कत्ल करवा दिया। इस गैंग ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हाइड्रोलिक मशीन, ग्राइंडिंग खरद मशीन और सरफेस ग्राइंडिंग की मशीनें लगा रखी थी। दोनों भाइयों ने स्लम बस्ती के एक घर को फैक्ट्री में तब्दील कर रखा था। नकली सिक्कों का कारोबारी यह गैंग दिल्ली के मायापुरी और तिलक नगर इलाके में मेटलिक शीट जैसे कच्चे माल को खरीद करता था। उपकार ने नकली सिक्कों को तैयार करने के लिए डाई बनाना सीख लिया था। उसने गैंग के कई और लोगों को भी यह काम बखूबी सिखा दिया था। इन सिक्कों को तैयार करने के लिए ब्रास शीट्स के 2 टुकड़ों में काट लिया जाता था। पहले आउटर रिंग को तैयार किया जाता था, उसके बाद बीच के हिस्से की छपाई की जाती थी। बीच के हिस्से को निकाल पॉलिश किया जाता था। इसके बाद दोनों पार्ट्स को हाइड्रोलिक मशीन से जोड़ा जाता था। इसके बाद इन सिक्कों की एंट्री रस्ट स्प्रे से कोटिंग की जाती थी ताकि वह पूरी तरह से असली सिक्का दिखाई दे। नकली करेंसी के धंधे में उपकार और स्वीकार लथूरा कुख्यात नाम है। इन दोनों भाइयों को कई बार नकली करेंसी के सर्कुलेशन के आरोपों में अरेस्ट किया गया है, लेकिन हर बार सलाखों से बाहर निकलने के बाद अपने सिंडिकेट को चलाना शुरू कर देते हैं। यह गैंग लगभग पूरे भारत में एक्टिव है। बीते कुछ सालों में दोनों भाइयों ने मिलकर 50 करोड़ रुपए तक के सिक्कों को ढालने का काम किया है और उन्हें मार्केट में सर्कुलेट करवाने का भी काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।